Hello students, myself Prachi Mohoture. I am explaining here the subject history lesson number 7. मैंने स्पेशली यहाँ पर 7th लेसन इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में क्या होता है कि बहुत बार हम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से डरते हैं। हमको लगता है कि हिस्ट्री इज़ वेरी टफ और वेरी हार्ड, बट ऐसा नहीं है। अगर हमने इंटरेस्ट दिखाया तो हम इस सब्जेक्ट को बड़े इजी तरीके से भी लर्न कर सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में बेस्ट 5 में भी ले सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 to 4 मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड है, इसलिए मैंने लेसन नंबर 7 चुना है। और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही कभी 7 कभी 6 ऐसा करके ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इस लेसन में हम देखते हैं तो 7 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, दैन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम मटेरियल एंड टॉयज़, टॉयज़ एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज़, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। 10th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री है हमारा, इसमें गवर्नमेंट ने जो एंशियंट पीरियड है या मेडिवल पीरियड है या मॉडर्न पीरियड है उसके हिस्ट्री के अलावा ये हिस्ट्री हमारे फ्यूचर में कैसे हम एज अ प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आ सकती है, ये देखकर गवर्नमेंट ने ये सिलेबस हमको दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन इज़ दिस। सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट take one pencil in your hand, and whenever and whatever I explain at that time, if you understood that this line is very important, so please underline it. So let me start. स्पोर्ट्स कंबाइंड एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स ये एक खेल है, लेकिन खेल कैसा, तो एंटरटेनमेंट हमारा मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज जो कि आज के एज में हम लोग देखो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, तो हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो एकदम स्टेबल रहे। आज अगर कोरोना या लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी वर्ड वगैरह सुना होगा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही तो कोरोना हमको मतलब कुछ नहीं कर सकता, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर दैट स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के ज़माने भी गेम्स खेलते थे। आप अगर अपने मम्मी पापा को पूछे कि उनके चाइल्डहुड एज में उन्होंने कैसे कैसे गेम्स खेले, तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा गेम्स या स्पोर्ट्स उन्होंने एंजॉय किया होगा। तो स्पोर्ट्स कंबाइंड एंटरटेनमेंट, हमारा टाइम पास होता है। एंटरटेनमेंट का दूसरा नेम ही है कि टाइम पास, हमारा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड होता है उसमें। एंड दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, तो दोनों का कॉम्बिनेशन दैट मीन्स स्पोर्ट्स। टू प्ले इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। हमारा जो खेल है ये हमारा नेचुरल है, हमको कोई बताता नहीं है कि चलो अभी खेलने का समय है, जाओ खेलने के लिए। जनरली जैसे बच्चा मतलब बर्थ होता है, बाय बर्थ 1 या 2 साल का हो गया कि धीरे धीरे वो अपने आप ही खेलना शुरू हो जाता है। नहीं कुछ तो अपने मम्मी के पीछे पीछे दौड़ना, खड़े हो जाना, या फिर जैसे कोई बड़े मूवमेंट करते हैं, या इवन हमारा कोई बड़ा भाई या बहन है वो अगर कुछ खेल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट खेल रहा है तो जैसे बैट पकड़ते हैं तो वैसे बैट पकड़ना, दिस आर नेचुरल। हम लोग नेचुरल बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। हमको रूल्स पता है नहीं है वो तो सेकंड ओपिनियन है, लेकिन हम लोग खेलते तो ये हमारा जो गेम्स है, खेलना है, खेलना हमारा नेचुरल एक हैबिट है। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है, जैसे मनुष्य का मतलब निर्माण हुआ है इसमें वर्ल्ड में, उस प्रकार का ओरिजिन हमारी स्पोर्ट्स का भी है। जैसे जैसे मनुष्य आगे आगे बढ़ता चला गया, एंशियंट पीरियड टू मेडिवल, मेडिवल टू मॉडर्न, वैसे वैसे अलग अलग गेम्स जो है वो एंशियंट टू मेडिवल, मेडिवल टू मॉडर्न ऐसे इंक्रीज होते चले गए, प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल, मध्ययुगीन काल से मॉडर्न आधुनिक काल में। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे गेम्स भी थे कि जो सिविलाइजेशन, जैसे आपने इंड्यूज वैली सिविलाइजेशन है, ऐसा करके नाम सुना होगा, मे बी 3rd to 8th में जब हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा, 3rd to 9 तक का जो हिस्ट्री पढ़ा, तो उसमें बहुत बार ऐसा वर्ड सिविलाइजेशन, संस्कृति, ये जो वर्ड है, तो वैसा ये हमारी जो अलग अलग ऐसे गेम्स है वो बहुत ही पुराने ऐसे एज से हम लोग खेलते आ रहे हैं। अगर सबसे पहले हम लोग स्टोन एज पीरियड के बारे में सोचते हैं कि जैसे मतलब मैनकाइंड डेवलप होते चला गया, तो स्टोन एज पीरियड में वो लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग, हंटिंग मीन्स वॉट, हंटिंग मीन्स शिकार करना, अपना पेट भरने के लिए, लालन पालन पोषण के लिए, या फिर हो सकता है कि उपजीविका जो वर्ड है वो वर्ड उपजीविका चलाने के लिए लोग हंटिंग करते थे, छोटे छोटे एनिमल्स की शिकार करते थे। तो वो भी उन्होंने एक स्पोर्ट्स के थ्रू
डेवलप करते चले गए। हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशियंट पीपल। प्राचीन काल में लोग खाना प्राप्त करने के लिए, खाना मिलने के लिए उनको वो अलग अलग प्रकार के ऐसे शिकार करते थे। दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट बट इट वॉज ऑल्सो लुक अपॉन अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। और लेकिन उसके साथ साथ ये जो हंटिंग है वो एक गेम भी मतलब पहचान में आ गया, उसके साथ साथ लोगों का एंटरटेनमेंट भी होने लग गया। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो कुछ लाइंस है वो एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर आपको कैंडी कलर में डू यू नो ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। अब रेसलिंग मतलब कुश्ती, तो कभी कभी क्या होता है कि एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब हमको बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे जो ये डू यू नो इस प्रकार के जो बॉक्सेस होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसी के ऊपर हमको मे बी मैच द पेयर्स या फिर शॉर्ट आंसर्स या फिर कंप्लीट द वेव, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हियर इज नंबर 1, व्यायाम शाला ऑफ फेमस रेसलर जुम्मा दादा एंड मानिकराव वडोदरा, क्रीडा विद्यापीठ पतियाला, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर, कासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती, श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी पुणे। These are the 6 names and my point of view these are very important, so you write here, very very important, and within a 2 minutes after my explanation you learn this, make your personal question, अपने खुद के क्वेश्चन बनाना सीखो। यहाँ पर क्या है, गाइड में क्या है, 21 में क्या है, टेस्ट सीरीज में क्या है, ये बात की बात है। लेकिन पहले अपना स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो अपना टीचर बनने की भी कोशिश करो। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाओ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, उसके ऊपर के आंसर्स मुझे लिखने आते हैं क्या। अगर हमने ये टेक्स्ट बुक ही अच्छे से लर्न किया ना तो नो नीड ऑफ डाइजेस्ट, हमको डाइजेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 6 नाम आपको दिया है, ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग्स एंड अदर स्पोर्ट्स। रेसलिंग, आपने सुल्तान पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, उसमें भी रेसलिंग कितना अच्छा सा रेसलिंग वगैरह दिखाया गया है। आज के एज में हम लोग क्रिकेट के साथ साथ बाकी सभी गेम्स की तरफ जो ध्यान देने लग गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मतलब एक लुक है कि हम लोग जब मूवीज़ देखते हैं, फिर वो दंगल रहे, सुल्तान रहे, या फिर मेरी कोम रहे, या फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये सब जो रहे, तो उससे हमको हमारी गेम्स में क्या क्या अलग अलग रूल्स है वो पता चलते हैं, और उसमें हमारा इंटरेस्ट अगर हो तो हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर यू आर अ गुड प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सन। द एंशियन इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम। अब देखो एंशियन इंडियन लिटरेचर, अगर प्राचीन भारतीय साहित्य मतलब अलग अलग जो नॉवेल्स है, अलग अलग जो पुराण है, अलग अलग जो ऐसे ग्रंथ है कि जो हमारे भारतीय लोगों में प्राचीन काल से बहुत फेमस है। इपिक्स अलग अलग, जैसे महाभारत है, रामायण है, अगर आप लोगों ने कार्यक्रम में भी लॉकडाउन के दरमियान देखो दूरदर्शन पर दिखाया भी गया था कि रामायण है, महाभारत है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे गेम्स दिखाए गए हैं कि वो प्रूव कर रहे हैं कि ये जो गेम्स है या स्पोर्ट्स है ये अभी से नहीं, तो बहुत ही पुराने काल से हमारे इंडिया में जो है वो फेमस है। इपिक्स अगर देखते हैं तो इपिक्स में महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में द्यूत द्यूत क्रीड़ा, तो जैसे शतरंज जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी जो है वो बहुत ही प्राचीन काल से फेमस था हमारे भारत में। रेसलिंग कुश्ती, हॉर्स, चैरियट रेसेस एंड चेस, तो ये सब जो अलग अलग गेम्स है, जब जैसे हमने ये पढ़ा तो दीज आर गेम्स, फॉर एग्जाम्पल ड्यूट, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। क्यों? क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन पूछा गया इन द बोर्ड एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में कंप्लीट द वेब में राइट फॉर एंशियंट गेम्स, तो ये नाम जो है वो हमको बहुत ही प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और इजीली याद भी रहेंगे, क्योंकि प्राचीन काल बोला तो हम थोड़ा सा महाभारत में वगैरह जा सकते हैं, चेस है। पहले के ज़माने में अगर आप लोग शिवाजी महाराज के या फिर संभाजी महाराज के अगर एपिसोड कुछ देखे होंगे, अकबर बादशाह के देखे होंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे राजा महाराजा जो मेडिवल पीरियड्स में थे वो भी चेस के बड़े इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट लेते थे उसमें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, ये भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और उसमें ज़्यादा वो ध्यान भी देते थे, क्योंकि
गेम्स जो है वो एंटरटेनमेंट तो करता ही है, उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा है। ये आज से नहीं तो बहुत ही पुराने ऐसे काल से लोगों को पता है। अब यहाँ चेस के बाद आपको फिर से डू यू नो कैंडी कलर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आपको रिंग्स दिख रही है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये जो 5 कलर में जो रिंग आपको ऐसी कंबाइन करके दी गई है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन समझाने के लिए दिस इज़ द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ओलंपिक्स गेम्स में इंटरेस्टेड होगा तो उनको पता भी होगा, अगर नहीं तो हमको यहाँ पर ऐसे छोटे से बॉक्स में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है बेटा। स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज़ अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। अगर खेल और ग्रीक इनका अगर कुछ ऐसा सिंबल लगाना हो तो उनके लिए इक्वेशन, ये जो सिंबल है एंशियंट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन मतलब सिमिलैरिटीज़। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं कि जो ग्रीक ने लोगों के सामने लाए। द ग्रीक वेयर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली। ग्रीक एक ऐसा देश है कि जिस देश ने सबसे पहले स्पोर्ट्स के जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लोगों के सामने लाए और एक ऐसे सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज किया कि बहुत सारे लोगों ने ओलंपिक के बाद से इस देश मतलब गेम्स को वगैरह अपने देश में खेलना मतलब लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे सिस्टमेटिकली लेने का सबसे पहला जो मान जाता है वो ग्रीक देश को जाता है। दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिस्क थ्रो दैट मीन्स भाला फेंक, गोला फेंक, देन हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। ग्रीक में स्टार्टिंग में सबसे पहले इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स लिए गए। द एंशियंट इवेंट्स ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया। ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स के सबसे जो मतलब गेम्स है वो जिस देश में लिए गए जिस सिटी में लिया गया उस सिटी का नाम था ओलंपिया। द एंशियंट ग्रीक सिटी, ओलंपिया क्या है? द एंशियंट ग्रीक सिटी, प्राचीन ऐसे ग्रीस की एक शहर है। टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड बी अ विनर इज सपोज टू बी अ ग्रेट ओनर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप खिलाड़ी है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और आपको गेम्स बहुत पसंद है और गेम्स में आपने अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए और ओलंपिक में कोई भी मे बी गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो या ब्रॉन्ज मेडल अगर आपने लिया तो उस मेडल हर एक जो खिलाड़ी होता है उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है, मानो उनका सपना पूरा हो गया। इतना इम्पोर्टेंस ओलंपिक्स के गेम्स को और ओलंपिक्स के मेडल्स को है। अगर आप लोगों ने वो फोगाट सिस्टर्स की दंगल भी देखी होगी तो वहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे गेम्स देखे होंगे कि कैसे कैसे वो 3 ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है, गोल्ड मेडल है। तो इस प्रकार के जो मेडल्स है वो पाने के लिए कैसे जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना फिटनेस रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इस प्रकार का बेटा अभी तक हमने स्पोर्ट्स कैसे शुरुआत हुआ, स्पोर्ट्स कैसे हमको अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज थ्रू फिट रखता है, कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे इंडिया में, और उसके साथ साथ ओलंपिक्स का जो इम्पॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमको पता चली। अब इसके बाद है 7.1 दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। क्यों खेलना क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोग भी खेलते हो, छोटे बच्चों से लेकर तो कभी कभी तो अभी आजकल देखो गेट टुगेदर वगैरह ऐसी कुछ स्मॉल पार्टीज़ वगैरह रही तो इंडोर आउटडोर में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी खेलते हैं। तो क्या है स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस, क्या है, क्यों खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर 24 घंटे का एक दिन है ना तो उस 24 घंटे में से हर एक ने 1 घंटा आउटडोर गेम या फिर कोई भी हो गेम्स खेलना चाहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, अपने नेबर्स के साथ खेलो, लेकिन फ्रेंड मतलब खेलना चाहिए। क्यों? सुनो, टू प्ले गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। गेम्स खेलना ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के एज में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे खेल के नाम पर पबजी खेलते हैं, फियर फाइल्स खेलते हैं, या फिर वो बैठे बैठे नहीं तो कैंडी क्रश खेलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मोबाइल पे। दैट इज़ नॉट स्पोर्ट्स, दैट इज़ नॉट गेम। ये गेम नहीं है, ये आप अपनी आँखों को परेशान कर रहे हो, अपना क्रिएटिव माइंड जो है उसको डिक्रीज़ करते जा रहे हो। तो खेलना क्या है? जब आपके आपके बॉडी में पसीना आ जाए तो समझ जाना ये खेल है। टू प्ले गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एनेबल अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। अभी सफरिंग एंड वरीज क्या है?
बहुत बार हम लोग छोटी-छोटी बातों बातों से टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान रहते हैं, दैट इज़ सफरिंग एंड वरीज़। तो अगर हम लोग खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो 24 घंटे में से 1 घंटा भी खेल लिया, तो हमारी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं, स्ट्रेस है, टेंशन्स है। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी टेंशन्स आ जाते हैं। पहले ऐसा था कि बड़े लोग ही टेंशन लेते थे। जैसे अभी लॉकडाउन है 3 महीने से, तो बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिकल थोड़ा-सा ऐसा बजट जो है वो बिगड़ गया कि कैसे क्या करेंगे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए हमने कुछ मतलब करके रखना है तो कैसे करेंगे? ऐसी सारी वरीज़ या स्ट्रेस रहता है, लेकिन अभी छोटे बच्चे भी टेंशन लेने लग गए, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है स्पोर्ट्स। गेम गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड। ये जो गेम्स हो है, वो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स रखता है, फ्रेश रखता है, रिफ्रेशमेंट। गेम्स इज़ अ बेस्ट रिफ्रेशमेंट। ऐसा कहा गया है कि खेलने से हम लोग बहुत बार ये सब टेंशन भूल जाते हैं और इतने मतलब माइंडफुली हर एक इसमें, और खेलने से अगर माइंड फ्रेश हो जाए तो हो सकता है 10th स्टैंडर्ड में हमने अगर थोड़ा सा टेंशन ले लिया कि अरे बाप रे, अभी तक स्कूल शुरू नहीं हुई, अभी तक पीरियड शुरू नहीं हुई, ट्यूशन शुरू नहीं हुई, तो ऑनलाइन रहकर भी अगर हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा मानना तो है हर 2-2 3-3 मतलब घंटे के बाद अगर आपका थोड़ा-सा ऑनलाइन स्टडी वगैरह हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा-सा अपने छोटे भाई के साथ है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इवन कार्ड्स भी खेला, कैरम खेला, चेस खेला, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐसा रिफ्रेशमेंट हो सकता है। इसकी तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। Games which involve lots of physical activities provide good exercise as well। बहुत बार कहा जाता है कि योगा जो है वो हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारा देश ही खुद उस योगा से पीछे पीछे आ रहा है। बहुत सारे लोग योगा न करते हुए कंटिन्यूअसली अलग अलग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ना, गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो गेम्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो गेम्स में हम लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारा जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। हमको दूसरा कोई योगा है या दूसरा कोई ऐसे एक्सरसाइज है या फिर वॉकिंग है या फिर लोग देखो आजकल वो जुम्बा क्लासेस है या फिर जिम में वगैरह जाते हैं, वो ना करते हुए आपने डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दिया या फिर ऐसे खेले, तो भी आपका अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनिशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। गेम्स जो है हमारा बॉडी को एकदम मस्त फिट एंड फाइन रखता है, लाइक जॉन इब्राहिम्स फिटनेस, या फिर जो आपके आइडियल्स होंगे ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तो उनकी जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी अगर आपको चाहिए होगी, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए गेम्स जैसा दूसरा कोई भी ऐसा एक फ्री कॉस्ट सॉल्यूशन नहीं है। प्लेइंग गेम ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज। अभी देखो गेम्स खेलने का इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देख रहे हैं, तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेइंग गेम ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज। हमारे में एक धैर्य आता है, पावर आती है, डिटर्मिनेशन निश्चय आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। अगर मैंने ये किया और इसको कंटिन्यू रखा, तो हो सकता है कि बाय माई डिटर्मिनेशन आई कंप्लीट और आई आई विल गेट माई सक्सेस। जो कुछ आपको चाहिए, मे बी 10th में अबव 90 या फिर बोर्ड लिस्ट में आपका नाम जो है आपके स्कूल में सबसे ऊपर के इसमें रहे, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन सिखाने का काम भी ये जो गेम्स है वो करता है, जो स्पोर्ट्स है वो करता है। स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ू वृत्ति जिसे हम लोग कहेंगे कि एक खिलाड़ी कैसा होता है। अगर मैं जीती, अगर मैं जीता, मैंने मतलब उसमें अच्छे से स्कोर कर लिया और हमारी टीम है या मैं जीत गया, तो हमको जितना मतलब खुशी मिलती है, मे बी हम लोग हार गए या मैं हार गई, चेस में मैं हार गई, कैरम में मैं हार गई, या किसी हम लोग घर में कार्ड्स खेल रहे हैं और आप हार गए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो जीत गए, तो हमारा स्पोर्ट्समैनशिप क्या कहता है, या फिर हमारा मतलब एज अ पर्सन हमने क्या करना चाहिए। अगर जीत गए तो ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए जिसे कहते हैं, तो और हार गए तो रोना भी नहीं चाहिए। बहुत बार लोग क्या होता है, जीत गए तो उनको बहुत प्राउडी फील होता है, वाह मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन अगर हार गए तो रोना लग जाते हैं। लेकिन कभी-कभी हारने के बाद जब हम लोग जीती हुई टीम को शेक हैंड करते हैं या फिर उनको विशेष वगैरह देते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि लाइफ में हर एक को कंटिन्यूस सक्सेस नहीं मिलती, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ये अप एंड डाउन्स में हमारा जो मेंटली हमने डिस्टर्ब होना है या मेंटली स्ट्रांग रहना है, वो सिखाने का काम भी गेम्स करता है। इसलिए गेम्स का ये भी बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया।
गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो शाय नेचर के होते हैं, उनको अकेले अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन हम लोग जब गेम्स खेलते हैं तो हमारा एक दूसरे से कोऑपरेशन बढ़ता है। एक दूसरे के साथ रहने से, पार्टिसिपेशन करने से, अलग अलग लोगों के गिव एंड टेक, लोगों की अच्छाइयाँ हमको पता चलती है, लोग का कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं। कभी कभी हम अकेले रहते तो हमको लगता है कि आई एम द बेस्ट, वो जो प्राउडीनेस है वो कम हो जाता है। कलेक्टिवली खेलने से कोऑपरेशन बढ़ता है, हमको एक दूसरे से सहकार्य से या फिर मिलजुल कर खेलने की जो एक अच्छी आदत है वो मतलब और इंक्रीज़ होती है, और जिसके कारण एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हम ये स्पोर्ट्स जो है हमको वो भी देता है। उसके साथ साथ टीम स्पिरिट, टीम पूरा, जैसे आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे तो क्रिकेट में अगर विराट कोहली अच्छा खेला तो टीम नहीं जीतती, लेकिन उस टीम में अगर विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, या फिर जो हमारे अदर है जैसे कीपर, नहीं धोनी तो अभी मतलब ये हो गया, रिटायर्ड हो गया। हाँ, ऋषभ पंत है। अगर ये सब ने, बेस्ट फील्डर जो है हमारा जैसे वो राठौर, रोहित शर्मा है, हाँ, हार्दिक पांड्या है, आपके तो कुछ कुछ अच्छे जो अभी लेटेस्ट में न्यू प्लेयर्स सामने आ रहे हैं हमारे, तो इतने सारे अच्छे प्लेयर्स, तो टीम किसी एक की नहीं होती, सिर्फ विराट कोहली की नहीं है। तो टीम स्पिरिट क्या होता है कि पूरी टीम जब मिलकर यूनिटी में आकर खेलती है तब वो जीतती है। तो जब हम किसी टीम का एक मेंबर बनते हैं और हम जब सब मिलजुल कर अपनी टीम को जिताते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तब वो बातें हम में आती है। हम लोग घर में भी वैसे ही मिलजुल के रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने रिलेटिव्स के साथ है, अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो बराबर कोऑपरेशन में आपका काम भी अच्छा होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो ये सब बातें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाता है। तो इस प्रकार अगर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड आस्क यू द राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपने पेंसिल से ये जो पैराग्राफ है उसके 5 to 6 पॉइंट्स बनाना है, उसको लिखना है, लिख कर देखना है 1 टाइम 2 टाइम। मेरे हिसाब से अगर इस पेज का अगर आपको होमवर्क देना हो तो मैं दे सकती हूँ, राइट डाउन द ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, जिसमें आपके ये 6 पॉइंट आते हैं। राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ ओलंपिक्स, जिसमें ये आपका पैराग्राफ्स है विद डिज़ाइन, वो आएगा। एंड शॉर्ट नोट में नंबर 3, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आपने ये लिखा तो 100% 2 out of 2 मार्क्स आपको बोर्ड के इसमें मिल जाएगा। उसके बाद है पेज नंबर 47, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, इसके 2 टाइप्स है। स्पोर्ट्स आर 2 टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो हम लोग हॉल में खेल सकते हैं, ऐसे मतलब घर में खेल सकते हैं, दैट इज़ इंडोर गेम्स। एंड जो घर के बाहर खेलने चाहिए दैट इज़ आउटडोर गेम्स। जैसे चेस, दिस इज़ अ इंडोर गेम, क्योंकि वो हम लोग घर में या हॉल में बैठकर इंटरनली खेल सकते हैं। क्रिकेट, दिस इज़ नॉट इंडोर गेम, क्यों? क्योंकि क्रिकेट जो है वो ओपन स्पेस में खेला जाता है, दैट मीन्स आउटडोर गेम्स। ऐसे टाइप्स स्पोर्ट्स के हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज एनवायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। अब देखो, इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज एनवायरमेंट, ओपन ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती इंडोर गेम्स में। अगर आपको इसके ऊपर 2 मार्क्स का अगर राइट इन शॉर्ट नोट्स आया, या फिर ऐसे कुछ 4 मार्क्स के लिए टाइप्स ऑफ, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपको अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो हेडलाइन डालकर आप इसको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार के इसमें आंसर्स भी लिख सकते हो। तो इंडोर गेम्स जो है वो क्लोज एनवायरमेंट में खेला जाता है। अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस, और जो प्लेयर्स होते हैं वो एक जगह पर बैठकर भी ये गेम खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे, अगर आपको मतलब चाहिए तो चेस एक जगह पर बैठकर हम लोग खेलते हैं। अपनी विश्वनाथन आनंद जो हमारे चेस प्लेयर है, इंडिया के बेस्ट चेस प्लेयर, तो उनको वगैरह देखा होगा। उसके साथ साथ कैरम है, कार्ड्स है, स्नेक एंड लैडर्स है, लूडो है, ये सब जो गेम्स है दीज आर ऑल इंडोर गेम्स। तो ये गेम्स एक जगह पर बैठकर भी खेले जाते हैं। दे इंक्लूड, देखो आपको यहाँ पर नाम भी दिया गया है, यू अंडरलाइन दिस विद योर पेंसिल। चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद गेम्स मैन एंड डिस्क,
कैरम एक्सेट्रा। तो ये जो 4-5 हमको नाम दिए गए हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज कच्चा कवड़िया और इंडियन लूडो। इंडियन लूडो, इंडियन लूडो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। भारतीय लोगों में ये जो इंडियन लूडो है वो बहुत ही ऐसा फेमस है। आप अगर पढ़ते पढ़ते आपने अपनी अपनी मम्मी पापा को भी पूछा कि पापा आपने अपने बचपन में चाइल्डहुड पीरियड में आपने ये इंडियन लूडो वगैरह खेला है क्या, तो आपके पापा वगैरह बता सकते हैं। ये बहुत ही पुराना ऐसा गेम है। बहुत बार तो ऐसा भी था कि लूडो सबके घर में नहीं होता था, तो जो पार्टी रहती थी ऐसी, वो पार्टी के ऊपर लाइंस वगैरह ड्रॉ करके चंगाष्ठा ऐसे वगैरह भी उसमें खेला गया है इंडियन लूडो में। द गेम नोन एज सागर गोटी प्लेड विद द बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। उसके साथ साथ लड़कियों के भी कुछ गेम्स थे कि जो प्राचीन काल में या फिर पुराने इसमें हमने अगर देखा होगा या फिर आपकी मम्मी ने वगैरह आपको कभी बताया होगा, तो वो भी बहुत अच्छा गेम है सागर गोटी करके, जिसमें सीड्स है या फिर स्टोन्स है उनके बंच बनाकर लड़कियाँ खेलते थे। लड़कियों का ये ऐसे फेमस ऐसा गेम था। देयर इज़ एन अनदर गेम नोन एज भातुकली। ये भी आप अपनी मम्मी को पूछ सकते हो, भातुकली बाहुला बाहुलीचं लग्न, ऐसा उनको मराठी में भी कहा गया है कि भातुकली के गेम्स में भी स्पेशली यहाँ पर लड़कियों का ही ये गेम है जो कि इंडोर है और घर के घर में ही लड़कियाँ खेलते थे। However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll and a boy doll. कभी कभी ये भातुकली के गेम्स में तो लड़कियां नहीं तो फैमिली के मेंबर्स, इवन तो मेरे न्यूज़पेपर के पढ़ने में ऐसा आया कि गांव का गांव कभी कभी इस प्रकार की जो गुड़िया गुड़िया की शादी वगैरह है उस प्रकार का सेलिब्रेशन करते हैं, जिससे उनमें यूनिटी बढ़ती है और लोगों को अपना जो एक एंशियंट ऐसा कुछ एक गेम है उसको आगे आगे की जनरेशन के हाथ में देने के लिए भी एक अच्छा सा इंस्पिरेशन इससे मिलता है। इसलिए बहुत सारे गांव में भी इस प्रकार का डॉल, गर्ल डॉल एंड बॉय डॉल, इनकी वेडिंग सेरेमनीज़ वहाँ पर भी की जाती है। इट इज़ ऑल्सो एन ओकेजन्स ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन और पूरी फैमिली मेम्बर्स उनके अलग अलग रिलेटिव्स मिलकर ये जो गुड़िया की शादी है, बाहुलीचं लग्न ऐसे मराठी में कहते हैं उसको, तो इस प्रकार के भी गेम्स खेल सकते हैं। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको चेस उसका भी पिक्चर्स दिखेगा और यहाँ पर नीचे कबड्डी दिया गया है। आउटडोर गेम्स, द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अब देखो आउटडोर गेम्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अंडरलाइन, आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, इंडियन स्पोर्ट्स जो हमारे भारतीय है, जैसे कबड्डी हमारा भारतीय है, लंगड़ी हमारा भारतीय है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जिसमें आप लोग क्रिकेट वगैरह भी देख सकते हो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इंडियन गेम्स इंक्लूड, अंडरलाइन करो उनको, लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ गेम्स है ये हमारे स्पेशली भारत में इन्वेंशन हुए ऐसे हम इसको कह सकते हैं, या फिर प्राचीन काल से हमारे यहाँ के लोगों को ये गेम्स के बारे में पता है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। दैट मीन्स इंडियन स्पोर्ट्स। नीचे जाने से पहले डू यू नो डेली शेड्यूल्स ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। आपने जब 8th स्टैंडर्ड में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ना 1857 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में वगैरह सुना होगा, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी वहाँ पर कुछ आपकी जानकारी थी हिस्ट्री के इसमें। यहाँ पर आप उनके बारे में थोड़ा सा ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक ऐसा ब्रेव पर्सन बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो पढ़ते हैं। Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up in the early hours, spend an hour, 2 ghatikas exercising on the Mallakhamba, and then she had round of horse ride and a long elephant ride. 2 hours, 4 ghatikas. After sunrise, she would eat khurak, a diet meant for enhancing physical strength, and drink milk. Thereafter, she had bath. अब देखो यहाँ पर उनका डेली रूटीन्स में दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई है वो इतनी फिट एंड फाइन कैसे थी, तो महारानी जो थी वो फिज़िकल एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी, जिसमें उनको उनके फिज़िकल फिटनेस में 2 घटिकाज, दैट मीन्स सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा तो भी वो एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज में मल्लखांब
देखा होगा आपने, ऐसा पिलर ऐसा रहता है और लड़के जो है उस पर बराबर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग उसकी तरफ ध्यान देती थी। 2 hours 4 घटिकाज आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद 2 घंटे वो इस प्रकार का एक्सरसाइज करती थी। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर खुराक, खुराक में देखो ड्राई फ्रूट्स आप लोग खाते होंगे, काजू बादाम है, किशमिश है, उसके साथ साथ अंजीर है। हुँ? तो ये सब वो खाती थी, दूध पीती थी, जिसके कारण वो जो फिज़िकल फ़िटनेस है उनका वो और स्टेबल रहता था। और इसके बाद कहीं बाद में वो 7 बजे वगैरह नहाती थी। तो इस प्रकार का उनका रूटीन रहता था। मतलब पहले एक्सरसाइज़, मैंने तो ऐसा सुना है कि हम लोग, अगर हमारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए, अगर पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो हमने सुबह 4 बजे से उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। 10 बजे हम लोग सो गए, 4 बजे हम लोग उठ गए। 4 बजे उठने के बाद अगर हमने इस प्रकार का थोड़ा-सा, नहीं कुछ रानी की जो झांसी रानी है लक्ष्मीबाई, उनके जैसा एकदम 2-4 घंटे नहीं, तो इवन हाफ आवर्स हमने हमारी बॉडी के लिए दे दिया और एक्सरसाइज कर लिया, तो पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई में। और इसका मतलब अच्छा जो आउटपुट है वो आपके परसेंटेज में मिलेगा 10th स्टैंडर्ड के। इसके लिए हमारा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी हम 10th में गए तो अब हम दूध नहीं पियेंगे, हम चाय पियेंगे, या फिर मैं छोटा थोड़ी हूँ, या फिर ड्राई फ्रूट्स खाने में वगैरह नखरे करते। तो नो नीड, हमने वो खाना ही चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। बादाम जो है, काजू जो है, वो हमारे बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग फ्रूट्स भी खाने चाहिए। ये सब जो है, ये हमको, ये जो हमारे आइडियल्स हैं हिस्ट्री के, अलग अलग लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स, वो सिखाते हैं। चलो फॉरवर्डेड, इंडियन गेम्स लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो एंड इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लगोरी, विट्टी दांडू और गिल्ली डंडा, भिंगारी, भिंगरी, भिंगरी देखा होगा आपने, ऐसे वो गोल घूमती है। भोवराज, दैट इज़ टॉप, फुगड़ी, झिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। इंडिया में ये जो गेम्स है, जैसे मार्बल्स मीन्स कंचे, आप लोग कंचे वगैरह खेल रहे होंगे, या फिर कभी सुना होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी खेला होगा बचपन में, उनको पूछ सकते हो आप लोग। तो ये मार्बल्स है, लगोरी है, विटी दांडू है, भिंगरी है, भोवरा है, फुगड़ी है, जिम्मा, ये भी कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसा फेमस है। स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में अगर वगैरह देखा जाए तो ये लगोरी वगैरह जो गेम्स है, गिल्ली डंडा जो है, भोवरा जो है, वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें खेलते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो कब छुट्टियाँ लग जाए और कब हम लोग खेलते हैं, मे बी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये सोचते हैं कब मार्च आ जाए, कब हमारी एग्ज़ाम हो जाए और इसके बाद मैं ये खेलूँगा, वो खेलूँगा, ऐसे वगैरह उनके कुछ एम्बिशियस रहते हैं। तो ये हो गए हमारी इंडियन स्पोर्ट्स। उसके बाद है इंटरनेशनल गेम्स। इंटरनेशनल गेम्स में आप अंडरलाइन कर सकते हो बैडमिंटन, कुछ पिक्चर्स आपको दिया गया है, बैडमिंटन्स, देन टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ एंड पूल। तो ये जो गेम्स है इंटरनेशनल गेम्स, ये फॉरेन से आए हुए हैं, ये हमारी इंडिया के नहीं है। लेकिन आज हमारे इंडिया में अगर देखते हैं तो हमारा इंडिया किसी मामले में भी पीछे नहीं है। तो ये आगे जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जो अलग अलग गेम्स है वो आप लोग बाय द पिक्चर्स अलग अलग चैनल्स के थ्रू देख सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स चैनल वगैरह होता है। अभी तो बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो क्रिकेट को छोड़कर बाकी इसमें भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है, पोलो है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, दीज आर ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अमंग आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे देश में जैसे अलग अलग ऐसे रनिंग रेसेस होता है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, मैराथॉन्स है। तो इस प्रकार के भी रनिंग रेसेस अलग अलग जगह पर लिए जाते हैं। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के जो अलग रेसेस है वो यूजुअली लिए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, देयर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। छोटे छोटे डिस्टेंस वाले हैं या लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, मैराथन का वगैरह आप लोग देखते हो तो ऐसे बहुत लंबी दूरी तक वगैरह जाना पड़ता है। यहाँ पर वर्ड आया है मैराथन। मैराथन इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हार्डल्स एंड रिले रेसेस। उसके साथ साथ कुछ कुछ अलग अलग ऐसे हार्डल्स वहाँ पर डाले जाते हैं, जिसके कारण वो रनिंग रेसेस में कैसे एक जो प्लेयर है वो फिट एंड फाइन बैठे और वो जो कंपटीशन है वो जीत ले, इस प्रकार के वो रहते हैं रेसेस। तो इस प्रकार की रेसेस ली जाती है और उस
ऐसे ऐसे वो प्लेयर का जो है वो फिटनेस पता चलता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ रनिंग के लिए नहीं, तो रनिंग का फ़ायदा जो है बाकी गेम्स में भी हो, इसीलिए रनिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा पुलिस भर्ती है या फिर आर्मी भर्ती है, अगर उसमें कोई जगह वगैरह निकली तो बहुत सारे यंगस्टर जो बच्चे होते हैं जो जॉब अपने को मिले ये सोच कर, तो सुबह 5 बजे से रनिंग्स को वगैरह निकलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होता ही है। मल्लखांब जो झांसी की रानी, ये इनके वो इंफॉर्मेशन में आया था। दिस इज़ द इमेज ऑफ मल्लखांब. Now here is a, do you know, according to Manisha Bhate, Mallakhamba and its various tricks were devised by Balam Bhatt Devdhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao. पेशवा बाजीराव सेकंड, इनके जो फिजिकल ट्रेनर थे देवधर, उन्होंने इस प्रकार का मल्लखांब के अलग अलग ट्रिक्स जो है वो इन्वेंट किए, ढूंढ के निकाले, लोगों के सामने लाए। शी ऑल्सो नोट दैट बालम भट्ट वॉज इंस्पायर्ड वॉचिंग मंकीज वाइल दे लीप एंड प्ले ऑन ट्रीज। और इसका मनीषा भाटे, इनका कहना है कि ये जो उनके ट्रेनर थे, फिजिकल ट्रेनर पेशवा बाजीराव सेकंड इनके, तो इन्होंने ये जो बालम भट्ट देवधर थे उन्होंने मंकी ट्रिक्स देखी थी। झाड़ पर जो मतलब मंकी होते हैं वो एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, कैसे एकदम इजीली स्मूथली प्लेज खेलते रहते हैं या जंप करते हैं, तो वो देखकर उनको वो एक आइडिया, इंस्पिरेशन मिला, और जिसका यूज़ उन्होंने मल्लखांब में किया और अलग अलग ऐसे वहाँ पर वेरियस ट्रिक्स वहाँ पर निकाली। यहाँ पर फिर से कुछ न्यू न्यू आपको ऐसे नाम मतलब हो सकता है पढ़ने में आए। शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, वाटर पोलो, रोइंग, स्पोर्ट्स लाइक दैट कंबाइंड फिजिकल एक्सरसाइज, एक्रोबैटिक्स लाइक मल्लखांब, रोप मल्लखांब, जिम्नास्टिक एसेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल। मे बी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ऐसा भी कुछ हटके क्वेश्चन आ सकता है कि आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्किल, तो वहाँ पर यहाँ जो कुछ नाम आए हैं स्विमिंग कंपटीशन से लेकर, तो ये नाम अगर आपने लिखे तो आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट आएगा, उसको रॉन्ग भी नहीं मिलेगा और हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। मे बी केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने आपको पूछ लिया कि आउटडोर स्पोर्ट्स में कौन से ऐसे अलग अलग गेम्स है कि जो यहाँ पर 4 में से ऑप्शन में नहीं है या है, तो मे बी इसका यूज़ हमारे इन द फ्यूचर अच्छे स्कोर के लिए भी हो सकता है और अच्छा मतलब कुछ प्राइज़ मिलने के लिए भी हो सकता है। तो जब हम लोग कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसका यूज़ सिर्फ मार्क्स पाने के लिए या ऐसे रट्टा मारने के लिए नहीं करना है। हमारे मेमोरी कार्ड में ये इन्फॉर्मेशन जो है एकदम फिट बैठनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर के सीपीयू में अलग अलग हमारी इन्फॉर्मेशंस या फिर हमारे अलग अलग डाटा जैसे सेव रहता है, वैसे हमारी मेमोरी में अगर ये सेव रहा तो लॉन्ग लाइफ हमको इसका यूज़ हो सकता है। हाँ, उसके बाद है एडवांटेजेस गेम्स, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एसेट्रा पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सर्कस देखने जाते हो, देखो ऐसे रोप पर वो अपना एक कुछ ऐसे लकड़ी लेकर चलने वाला है, या फिर ऐसे बाहर कहीं आपने गेम्स वगैरह देखा होगा, तो उसकी स्किल में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। वैसा ये जो गेम्स होते हैं एडवांटेजेस, तो इसमें भी आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है, हॉकी, आइस हॉकी है, ये सब जो पॉपुलर गेम्स है जिसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे बी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए, डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज़ द पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर्ड बैलेंस स्किल, तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट बना के रख सकते हो और उसको अच्छे से लर्न करके रख दिया तो हमारा आंसर रॉन्ग भी नहीं होगा। देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, आपने डिस्कवरी में वगैरह देखा होगा, या फिर वो जो OMG, उसमें देखो मंकी मैन दिखाया गया था। मंकी मैन जो कि ऐसे सीधे सीधे हनुमान जी जैसे रॉक्स है, अलग अलग पहाड़ी है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर इजीली चलते चलते निकल जाता था, जबकि हमारी हिम्मत भी नहीं होगी, हम तो नीचे से ही ऐसे थोड़ा सा ढेर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के रॉक क्लाइंबिंग है, ग्लाइडिंग है, ऑटो रेसिंग है, ऑटो रेसिंग में कार रेसिंग है, मोटर बाइक रेसिंग है, इस प्रकार के अलग अलग, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब ऐसे आश्चर्य हो कि बाप रे
एकदम ऐसे निकल जाए। इस प्रकार के गेम्स भी होते हैं जो कि इन द फ्यूचर में भी आप भी अच्छे ऐसे कुछ उसमें इंटरेस्ट लो तो कुछ अच्छा प्लेयर हम लोग भी बन सकते हैं। तो ये गेम्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये गेम्स के नाम भी हमको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, हमने उसका एक अलग अलग पॉइंट्स बना के रखना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स अगर हम लोग देखते हैं तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस टाइप इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। अलग अलग जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं तो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा एक फेस्टिवल या ऐसा कुछ जैसे स्पेशल इवेंट्स बन जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक गेम्स, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल। और सिर्फ ओलंपिक जो है वो मतलब कॉमन मैन के लिए है, लेकिन कुछ कुछ जो मतलब दिव्यांग हम जिसे कह सकते हैं या स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं, थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए भी पैरा ओलंपिक्स होता है, स्पेशल ओलंपिक्स होता है। उसके साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर अरेंज ऑर्गेनाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जब होता है तो बहुत सारे बच्चे बराबर उनका टाइम टेबल वगैरह भी लर्न करके रखते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये मैचेस देखते रहूँगा। 2020 के मैचेस होते हैं, अभी देखो पहले वनडे मैचेस होते थे, अभी 2020 और आईपीएल्स का तो इतना एकदम माहौल रहता है। अभी ये कोरोना की वजह से मे बी 2020 का जो आईपीएल मैचेस थे वो कैंसिल हो गए, लेकिन इन द फ्यूचर कभी हो जाए तो बच्चों के लिए तो बहुत ही जिन जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वो दिन रहता है। Also international regular basis, also international competitions for many other sports like hockey। अलग अलग competitions भी होते हैं इंटरनेशनल जिसमें हॉकी है, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। अगर हमारा भारत देश देखा जाए तो हमारे भारत देश में ये दो गेम्स जो है इंटरनेशनल गेम हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी वेरी पॉपुलर। हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम, ब्रैकेट देयर। बहुत बार क्या होता है हम लोग पढ़ते बहुत है लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें हमको याद नहीं रहती। हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल अगर कोई है तो वो हॉकी है। कॉम्पिटिशन्स ऑफ ऑल दिस गेम्स आर ऑर्गेनाइज एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कभी कभी देखो आमदार चषक अपने अपने लेवल पर एक होता है, रीजन लेवल आमदार चषक है, या फिर कोई मंत्री वगैरह होंगे वहाँ के फेमस लीडर वगैरह रहते उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप वाले अलग अलग कॉम्पिटिशन रहते हैं। तो अलग अलग लेवल पर लोकल है, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो कोई भी जो स्टूडेंट या कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है या प्लेयर है वो एकदम से इंटरनेशनल प्लेयर सिलेक्ट नहीं होता। सचिन तेंदुलकर अगर आप लोग देखते हो तो एकदम से वो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलने नहीं लग गए। पहले वो अपने एरियाज़ में खेलते थे, फिर उन्होंने अ, अपना एक मतलब कोच चुना और उस इसमें खेलते गए, प्रैक्टिस करते गए, फिर रणजी खेली, फिर उनको अलग अलग ऐसे चांसेस आते चले गए और आज सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं पहचानता। तो स्लो एंड स्टेडी द विन द रेस ऐसा कहा जाता है। तो वैसे स्लो एंड स्टेडी अगर हमने हमारा डेवलपमेंट, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है तो आप भी इस प्रकार का अपना कुछ बना सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो। स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स। स्पोर्ट्स पर्सन एक ऐसा कि व्यक्ति जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम जो है, अपना करियर जो है वो एकदम प्रूव करे। MS धोनी, उनका अगर पूरा करियर आपको देखना है तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वो पिक्चर आप लोग देख सकते हो। कैसे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने अलग अलग जो गोल है वो अचीव किए। तो ये सब के लिए ये जो उनके जो ये रहते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ वो पढ़ना चाहिए, मूवीज़ देखना चाहिए, जिससे उनके बारे में हमको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी मिले। हियर इज़ इन कैंडी कलर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर ध्यानचंद। Do you know? Major Dhyanchand, an expert player of hockey, was also the captain of Indian hockey team. Bracket there. ये ब्रैकेट करके रखो।
मेजर ध्यानचंद ये तो हमारे हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उसके कैप्टन भी थे। इंडियन हॉकी टीम वोन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी। जब वो हमारे इंडियन कैप्टन हॉकी टीम के कैप्टन थे, उस समय उनकी कैप्टनसी में हमारे इंडिया ने 1936 में जब बर्लिन में ओलंपिक्स चल रहे थे उसमें गोल्ड मेडल लिया। हमारा नेशनल गेम है, नेशनल गेम हॉकी, उसमें हमको मेजर ध्यानचंद इनकी वजह से गोल्ड मेडल मिला। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीवियस इंडियन हॉकी टीम इन 1928 एंड 1932 विच प्लेड एट ओलंपिक्स एंड वोन गोल्ड मेडल। 29th August, the birth date of Dhyan Chand is celebrated as National स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। अंडरलाइन डेट 29th अगस्त। 29th अगस्त ये हमारे भारत में मेजर ध्यानचंद इनका बर्थडे है, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पर भी पहचाना जाता है। ये बहुत ही बड़ी उपाधि है उनके लिए कि उन्होंने हमारे देश को एक गोल्ड मेडल ला के दिया ओलंपिक्स में, जो कि हमारा हॉकी हमारा नेशनल गेम है उसमें। तो उनके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस प्रकार का जो दिन है हम उनका बर्थडे एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। उनको क्या कहा जाता है, मे बी मैच द पेयर में भी अगर आपको पूछे तो पता होना चाहिए, अंडरलाइन करके रखो, विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण इन 1956। गवर्नमेंट की तरफ से उनको पद्म भूषण ये भी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1956 में। सो ये शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर ध्यानचंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी इस प्रकार के ही क्वेश्चंस जो है हमारे बोर्ड में पूछे जाए तो हमको ऐसा मतलब लिखते भी आना चाहिए। और लॉन्ग लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केबीसी में अगर अमिताभ बच्चन जी ने पूछ लिया व्हेन वी सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये हमारा 10th का बच्चा नहीं कुछ तो वहाँ पर अपना स्किल दिखा सकता है और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकता है। Now, 7.3 Globalization of sports. The field of sports in 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. ये sports का जो एक field है वो 20वीं से 21वीं शताब्दी के बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेस ग्लोबलाइज होता चला गया। ग्लोबलाइज होने मतलब क्या, तो पहले कुछ गेम्स जो थे वो अपने अपने लेवल पर खेले जाते थे, नेशनल लेवल पर है या लोकल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर खेले जाते थे। लेकिन आज के इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो जो कबड्डी हमारा एक नेशनल लेवल का इंडियन स्पोर्ट्स था, वो आज अगर हम लोग देखते हैं तो बाहर के देशों में भी खेले जाते हैं। बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स भी उसमें इंटरेस्ट लेकर उनकी उनकी भी टीम है। इसलिए प्रो कबड्डी अगर इसमें अगर आप लोग देखते होंगे तो बहुत सारे देशों की भी कबड्डी की टीम खेलने के लिए सामने दिखती है। तो इस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स आपने देखा होगा। इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, अंडरलाइन करके रखो, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविज़न इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमको ये जो गेम्स है या अलग अलग कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, उनके मैचेस देखने हैं, इंटरनेशनल मैचेस देखने हैं, तो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठ रहे हम लोग तो भी इस प्रकार के गेम्स हम लोग ऑन द टीवी, ऑन द टेलीविज़न वॉच देख सकते हैं। द सिटीजन ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज ऑल्सो कैन एन्जॉय दिस मैचेस। ज़रूरी नहीं है कि हम उस देश के नहीं हैं तो हमको वो मैच देखने को नहीं मिलेगी। न टेलीविज़न के थ्रू हम लोग कहीं पर भी रहे, अगर हमारा देश नहीं भी खेल रहा हो तो अदर कंट्रीज़ के भी मैचेस हम लोग घर बैठे ही देख सकते हैं। फॉर इंस्टांस द वर्ल्ड कप विनिंग मैचेस प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वॉज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि वर्ल्ड कप में अगर इंडियन क्रिकेटर्स वर्ल्ड मैच में मतलब वर्ल्ड कप के मैच में खेल रहे हो तो उनको देखने के लिए, वो मैच देखने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड के अलग अलग जो व्यूअर्स है वो भी इस प्रकार के फैंस जो है वो देख सकते हैं। स्पोर्ट्स फैंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स इकोनॉमी। ये जो अलग अलग फैंस होते हैं, क्रिकेट प्रेमी है या फिर अलग अलग खेल के जो प्रेमी होते हैं, वो उस मैच को देखने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं और बराबर सिस्टमेटिकली उनका वो एंटायर स्ट्रक्चर या फिर देश की इकोनॉमी के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ता है। मे बी अगर हमारे देश में IPL के मैच है या वर्ल्ड कप में कप के मैच है या फिर ओलंपिक के मैचेस है या एशियन गेम्स है या फिर ऐसे कोई दूसरे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो, तो वहाँ की इकोनॉमी पर अच्छा इफ़ेक्ट डालने का काम भी ये अलग अलग जो पूरे देश में फैले हुए जो हमारे अलग अलग
फैंस है या प्लेयर्स के जो चाहने वाले हैं वो बराबर उस देश में आकर मैचेस या जो कि गेम्स है वो देखते तो है, उसके साथ साथ उस देश की इकोनॉमी को भी ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, डेवलप करते हैं। Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their wear. अब देखा होगा आपने बहुत बार जब क्रिकेटर्स या फिर कोई प्लेयर्स खेल रहा हो तो उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसके ऊपर अलग अलग लोगोज रहते हैं। स्टेडियम में अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या फिर उनके अलग अलग ऐसे होल्डिंग्स या बैनर्स आपने देखा होगा। तो बहुत बार ये जो मैचेस होते हैं उनके फैंस के थ्रू या फिर उनके जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज़ के थ्रू इस प्रकार की एक एडवर्टाइज अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है, और कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उन कंपनीज़ के बारे में या जो अलग अलग मटेरियल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो बेचना चाहते हैं, उनके बारे में अच्छी सी जानकारी मिलती है। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एट कॉमेंट्रेटर। आपने देखा होगा जब हम लोग मैचेस वगैरह देखते हैं तो कपिल देव है, नवजोत सिंह सिद्धू है, सौरव गांगुली है, सचिन है, सहवाग है, उसके साथ साथ राहुल द्रविड़ है, इरफान पठान है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पहले बहुत अच्छा मतलब खेलते थे, रिटायर्ड हो जाने के बाद उन्होंने अपना जो गेम है वो छोड़ा नहीं, तो एज अ कमेंट्रेटर वो वहाँ पर कंटिन्यू अपना पार्टिसिपेशन, अपना कुछ क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसी कुछ अच्छी बातें हमको बताते हैं कि कमेंट्री के थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। बहुत सारी बातें हमको पता नहीं रहती, वो उनकी कमेंट्री के थ्रू हमको पता चल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज अ स्पोर्ट्समैन। प्लेयर जो है वो प्लेइंग या गेम्स खेलना बंद भी कर दे तो इस प्रकार की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, कमेंट्रेटर की वजह से उनको जो है वो रूटीन में रह सकते हैं। Now next, game materials and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. The means and equipments, अलग अलग ऐसे माध्यम, अलग अलग ऐसे साहित्य, इक्विपमेंट मीन्स होता है अलग अलग ऐसे सामान। तो फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज़। अब देखो आपने क्रिकेट की बैट हाथ में ली, दिस इज़ अ इक्विपमेंट। अगर क्रिकेट खेलना है तो उसमें बैट एंड बॉल आता ही है। अगर आप लोग बैडमिंटन खेलते हो तो शटल कॉक आता ही है। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसमें बोर्ड एंड अलग अलग कैरम की जो गोटियाँ होती है वो आती है। तो इस प्रकार के मीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड टॉयज़। क्ले टॉयज़ हैव बीन फाउंड आर आर्कियोलॉजिकल एक्सकर्शंस। जब कभी इस प्रकार का उत्खनन हुआ जहाँ पर अलग अलग हिस्टोरिकल ऐसे एविडेंस मिलते चले गए, तो प्राचीन काल के अगर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इस प्रकार के इसमें सिविलाइजेशन का जब एक्सकर्शन ऐसा वगैरह हुआ तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मिट्टी के खिलौने जो बच्चे बचपन में खेलते थे एज स्पोर्ट्स वो भी वहाँ पर मिले हैं। उससे भी पता चल जाता है कि पहले के ज़माने में भी बच्चे इस प्रकार के गेम्स है, टॉयज़ है, वो खेलते थे। दिस टॉयज़ वेयर फैशन्ड आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग मोल्ड। अब देखो ये जो टॉयज़ है वो कभी कभी हाथ से बनाते हैं या कभी कभी उसके लिए अलग अलग ऐसा ढांचा होता है। मोल्ड्स मीन ढांचा। जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो आइसक्रीम का कोन जो बराबर है वो जिस शेप में रहता है तो उसका एक ढांचा रहता है, मोल्ड रहता है। वैसे इस प्रकार का भी एक ढांचा रहता है जिसके कारण इस प्रकार के खिलौने जो है बनते हैं। अगर आपने हाथ से बैलबंडी बनाई और किसी ढांचे से बनाई हुई बैलबंडी होगी तो फिनिशिंग जो है वो मोल्ड की बनी हुई जो कुछ है टॉयज़ उसकी अच्छी रहेगी। उस प्रकार का यहाँ पर भी होता है। तो बचपन के में या फिर पहले के ज़माने में जब लोगों के पास उतना इकोनॉमिकल ऐसा सोर्स नहीं था या लोगों को इतनी ज़्यादा विशेष नहीं थी तो लोग हाथ से बनाए हुए खिलौने वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे। पहले के ज़माने में अगर पोला वगैरह रहे तो बच्चे अपने हाथ से नंदी बैल वगैरह बनाते थे जिसका यूज़ करते थे। गुड़िया का मतलब शादी वगैरह रहे तो अपने हाथ से ही वो किचन वगैरह ये सब डेकोरेट करना ये भी उनके इसमें किया जाता था। डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य में अगर हम लोग देखते बहुत सारे ऐसे गुड़िया जो है उनका भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन है। अ संस्कृत प्ले बाय शुद्रा इज नेम्ड एज मृच्छकटिका इज मीन्स अ क्ले कार्ड। तो ये जो मृच्छकटिका है शुद्राक ने बनाई लिखी हुई उसमें भी जो डॉल का मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके साथ साथ क्ले
कार्ट, मतलब बैलगाड़ी, मिट्टी से बनी हुई ऐसी गाड़ी, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ साथ नीचे कैंडी कलर में आपको डू यू नो दिया गया है। थाम्बू नाउ 7.5 टॉयज़ एंड हिस्ट्री। ये जो खिलौने हैं जो प्राचीन काल से लोग खेलते आ रहे हैं, आज भी बच्चे जो है वो टॉयज़ से खेलते हैं। तो ये टॉयज़ और हमारा हिस्ट्री से क्या रिलेशन है? टॉयज़ कैन थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो टॉयज़ है जिससे हमारी हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री में लोग कैसे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, हिस्ट्री में उनके अलग अलग खिलौने का प्रकार कैसा था, उससे हमको ये जो टॉयज़ है उसका यूज़ हो सकता है। एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है कि पहले लोग कैसे खेलते थे और आज जो है वो टॉयज़ के इसमें क्या क्या अलग अलग इम्प्रूवमेंट हुआ है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू दैम। और बहुत सारे अलग अलग हमारी जो अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसमें भी ये जो टॉयज़ है उसका बहुत ही अच्छा ऐसा एक इम्पॉर्टेंस रहा है। एज पर द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड। हमारे महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखते हैं तो दिवाली में बहुत बार अलग अलग जगह पर परंपरा है ऐसी कि लोग फोर्ट्स, जिसे शिवाजी महाराज जैसे किले वगैरह फोर्ट बनाते थे, गढ़ बनाते थे, उस प्रकार के अलग अलग गढ़ फोर्ट्स बनाए जाते थे। तो आज भी वो ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड द एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट। जो मॉडल बनाया जाता है फोर्ट का, बहुत सारे इमेजेस बनाए जाते हैं या ऐसे अलग अलग मिट्टी के जो फोर्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें शिवाजी महाराज की मूर्ति है, उनके सोल्जर्स की है, उनके साथ काम करने वाले अलग अलग पीपल्स है, हेल्पर्स है, उसके साथ साथ एनिमल्स, उनके भी वहाँ पर अलग अलग ऐसे मॉडल्स है, इमेजेस है, वहाँ पर प्लान किए जाते हैं, रखे जाते हैं। दिस ट्रेडिशन कीप द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। ये हर साल दिवाली में करने से हर एक बच्चे के इसमें ये एक मन में, माइंड में रोल फीड बैठ जाता है कि शिवाजी महाराज के काल में कैसे अलग अलग फोर्ट्स पर उनके सैनिक है वो काम करते थे, कैसे उन्होंने अलग अलग फोर्ट्स बनाए, फोर्ट्स बनाने में वो रहते कैसे थे या फिर क्या करते थे, वो सब जानकारी उसके थ्रू मिलती है। और बच्चों को क्या ट्रेडिशनली वो जो हमारा एक ट्रेडिशन है या जो परंपरा है या जो एक जिसे हम लोग कहेंगे रूढ़ी रूढ़ी, तो वो सब जो है वो सामने आकर लोगों तक पहुंचती है, जिससे बच्चों का माइंड एकदम शार्प होता है कि हमने भी शिवाजी महाराज जैसे ऐसे फोर्ट आज बना रहे हैं, क्लेस के बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, तो उनके जैसा एक शूर कुछ काम हमने करना चाहिए जो वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है। An ivory dolls made by the Indian craftsman was found in the excavation of Pompeii in the ancient in Italy। इटली के पोम्पई में अगर हम लोग देखते हैं तो हाथी के दांतों से बना, हाथों के दांतों के ऊपर अलग अलग वर्क कर कर क्राफ्ट्समैन ने जो बनाए हुए हैं, इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाए हुए, वो भी वहाँ पर पाए गए हैं। इट वॉज डेटेड टू 1st century CE। दिस आर्टफैक्ट थ्रो लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन। इटली में पाए हुए वो एंशियंट जो क्राफ्ट्समैन ने, इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जो डॉल है, उससे ये पता चलता है कि भारतीय लोगों का रोमन लोगों के साथ ट्रेडिंग ऐसा रिलेशन था, एक बिजनेस था, जिसकी वजह से इस प्रकार के विटनेस, इस प्रकार के एविडेंस जो है वो हमको मिले हैं। उसके साथ साथ दिस टॉयज फाउंड ऑन एन आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन कैन टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन नेशंस इन एन एंशियंट टाइम। उसके साथ साथ ये पता चलता है ये टॉयज से कि हमारे देश के बाहर के देशों के साथ कल्चरली अलग अलग जगह से कांटेक्ट थे, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग देशों के साथ हमारा रहन सहन था, बिजनेस था, ट्रेड था, और जिसका फ़ायदा, जिसके सबूत, एविडेंस जो है उस देशों में एक्सकेवेशन के थ्रू पाए गए। नाउ 7.6 स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड encyclopedias ऑफ स्पोर्ट्स इज़ अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज। अब देखो बहुत बार क्रिकेटर्स के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर बुक्स लिखे जाते हैं,
इंसाइक्लोपीडियाज़ होती है स्पोर्ट्स की, जहाँ पर उनके बारे में डिटेल वो गेम्स के बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में, कहाँ कहाँ फेमस है वो देश के बारे में वहाँ पर डिटेल में दिया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ मल्लखांब हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश। देयर इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। मल्लखांब के बारे में भी, उसकी हिस्ट्री कैसे थी, कैसे उसका मतलब शुरुआत हुई, कैसे इन्वेंशन हुआ, कैसे धीरे धीरे पूरे देश में वो फैलती चली गई, तो इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया उनके एक्सरसाइज के ऊपर वगैरह दिया गया है। सम ईयर्स अगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेम Shatkar. Underline this word Shatkar. There is an ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स चैनल है कि जहाँ पर ये जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उनके लाइव टेलीकास्ट या फिर रिपीट टेलीकास्ट या फिर हाईलाइट्स हमको देखने को मिलती है। और ये चैनल्स के थ्रू वो गेम्स जो है वो ईच नूक एंड कॉर्नर पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहा है और हमको देखने को मिलता है। रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफीज ऑफ प्लेयर हैज़ बिन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस। अभी अभी मतलब कुछ सालों से अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर मूवीज़ बनती जा रही है, उनकी बायोग्राफीज बनती जा रही है। द फिल्म मेरी कॉम एंड दंगल। मेरी कॉम इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, आप उसको ब्रैकेट भी कर सकते हो, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in the Olympic and to win a bronze medal. ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश को ओलंपिक में लाने वाली वो भी फीमेल प्लेयर बॉक्सिंग में मेरी कोम थी, जिनके बारे ऊपर भी मेरी कोम एक पिक्चर रिलीज़ की गई। प्रियंका चोपड़ा उसमें लीडिंग रोल पे थी, जिसके कारण लोगों को मेरी कोम के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, कैसा स्ट्रगल करके वो सामने है उनके बारे में लोगों को पता चला। दंगल इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो दंगल पिक्चर जो है वो फोगाट सिस्टर्स के उनके लाइफ स्टाइल और उनके अचीवमेंट के ऊपर है। वो वेयर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में ये जो फोगाट सिस्टर्स थी उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे प्राइजेस लाए, मेडल्स लाए। The process of making a movie require deep study of particular period of the movie story. अब देखो, किसी भी प्लेयर के ऊपर पिक्चर निकालना ये बहुत इजी बात नहीं होती, उसकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका बचपना कैसा था, कैसे उनको इंटरेस्ट बना। जैसे आप वो MS धोनी अगर देखते हो तो उनकी स्टार्टिंग में कैसी थी, उनके पापा की विशेष क्या थी, कैसे रहते थे 2 रूम के वो कंजस्टेड, उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, अपनी नौकरी करके उन्होंने कैसे प्रैक्टिस के लिए समय निकाला, पेपर देने के बाद 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में छोड़ा कर कैसे उन्हें प्रैक्टिस की। तो ये सब से उनका लाइफस्टाइल पता चलता है। पिक्चर बनाना इजी बात है, लेकिन पिक्चर में अगर हम लोग उस प्लेयर के बारे में पूरा अगर इन्फॉर्मेशन दो तो वो खिलाड़ी कैसे बना, ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका सोशल लाइफ, ये सभी बातें मूवीज़ के थ्रू हमको पता चलती है। तो मूवीज़ किसी प्लेयर के ऊपर बनाते समय ये सभी बातें ध्यान में रखी जाती है और उसके ऊपर वो मूवी बनती है। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको भी अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स पसंद है मीन्स हो गया नहीं, तो उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, वो अपने लाइफस्टाइल में कैसे लाना चाहिए, ये सभी बातें हमको पता रहे तो हमारा फ़ायदा ही होगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशंस लाइक इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन। बहुत बार ये स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, तो अलग अलग आर्टिकल्स उनके ऊपर आते हैं। अगर आपके घर में कोई न्यूज़पेपर होगा तो उनमें देखो स्पोर्ट्स का जो एक पेज होता है उसमें अलग अलग जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना अपना कॉलम लिखते हैं, तो उस कॉलम के थ्रू उस प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। इंसाइक्लोपीडियाज़ होती है स्पोर्ट्स के ऊपर, या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन आती है, उसके थ्रू हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकते हैं और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। 7.7 स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स आपको पसंद है, तो इन फ्यूचर ये प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे मिलेगी, क्या कर सकते हो, वो इस पॉइंट में आपको बताया गया है। ऑल्दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर टू बी अ डिस्टेंट एज सब्जेक्ट, देयर इज़ अ क्लोज टाई बिटवीन देम। मतलब देखने में तो स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है और हिस्ट्री एक अलग, लेकिन अगर उनका कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वेरी क्लोज रिलेशन इज़ देयर।
स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है और स्पेशली अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन की हिस्ट्री पसंद है तो उसके ऊपर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ये ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिसमें जर्नलिज्म मतलब पत्रकार है या फिर जो स्पोर्ट्स के बारे में ही अलग से अलग अपना कॉलम लिख सकते हैं, इस प्रकार का एक ये फील्ड होता है। वन नीड टू रिसॉर्ट to history in order to write articles, review about sports events like Olympics or Asiad और national and international matches। जितनी कुछ अलग अलग मैचेस होती है, ओलंपिक्स होती है या फिर एशियन गेम्स होती है, नेशनल इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो उसके व्यूज़ उसके बारे में आपको क्या लगता है, अपना जो आइडिया है या अपने आपके आर्टिकल्स लिखना पेपर्स के थ्रू छापना या फिर जर्नलिज्म के थ्रू उसको स्प्रेड करना, ये भी बहुत अच्छी प्रोफेशनल सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। Expert commentators are in demand during sports matches and expert commentator need to have good knowledge of the history। अगर expert commentator आपको बनना है, बहुत बार बच्चे वगैरह या स्कूल में खेलते रहे आपके दोस्त वगैरह तो आप बैठे बैठे कमेंट्री करते हो कि वाह ये ऐसा है, अभी देखो आप आपके सामने आ रहा है वगैरह ये वगैरह। जब हम बोलते हैं तो उसमें एक आइडिया होना चाहिए कि एज अ कमेंट्रेटर हमारे पास क्या गर्ड्स होना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन किस बारे में होना चाहिए। Commentator need to have good knowledge of the history, statistic, previous record, eminent players, historical anecdote, etc. related to the concern game। जो कुछ गेम आपने चॉइस किया जिसके ऊपर आप कमेंट्री कर रहे हो उस गेम का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूज़फुल फॉर देम। ये सब जो हिस्ट्री है गेम्स की या स्पोर्ट्स की वो सभी जानकारी आपके पास होना चाहिए। मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, football, kabaddi, chess, etc. are shown live live on television on various channels. The role of professional who track and keep the record of these telecast from वेरियस चैनल्स हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ। जो अलग अलग चैनल्स होते हैं इस प्रकार का रिकॉर्ड रखते हैं, अलग अलग ऐसी बातें जो अपने चैनल के थ्रू दिखाते हैं, आज के एज में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द स्पोर्ट्स चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग रिकॉर्ड द क्लॉक। देर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दिस फील्ड। अगर स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। रेफरेंस आर एज एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ द स्पोर्ट्स मैचेस। ट्रेन रेफरीज, कोच बन सकते हो, रेफरीज बन सकते हो, फिज़िकल ट्रेनर बन सकते हो आप इस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में। ट्रेनिंग रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अलग अलग रेफरीज अलग अलग अपनी टीम लेवल पर, स्टेट लेवल पर है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है बनाते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्रेनिंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, कोई कोई जो कोच होते हैं उनके प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, कोई गवर्नमेंट के थ्रू। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर टू स्पोर्ट्स पर्सन। गवर्नमेंट के थ्रू इस प्रकार के स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। कभी कभी हम लोग गेम में अगर अच्छा सा ऐसा इम्प्रूवमेंट करें, डेवलपमेंट करें तो इस प्रकार के प्लेयर्स को गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सी जॉब, अच्छा सा ऐसा सेटलमेंट के लिए आपको नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, फिर वो आर्मी में रहे, पुलिस में रहे, रेलवे में रहे, बैंक में रहे, कहीं भी रह सकती है। तो इस प्रकार की जॉब्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से रहती है। सिर्फ आपका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको पेज नंबर 51 में डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर। पेज नंबर 51, बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पॉनियर क्रिकेट कॉमेंट्री। अगर हमारे भारत देश में ये क्रिकेट कॉमेंट्री का सबसे फर्स्ट ऐसा इंडियन कोई कॉमेंट्रेटर था वो है बाल जे पंडित। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हीज ब्रॉडकास्ट। जब वो कॉमेंट्री करते थे तो लोग बड़े उत्सुकता से उनकी कॉमेंट्री सुनने के लिए अपने कान वगैरह वो रेडियोज़ का लगा कर या टीवी की तरफ देखते थे फॉर्म आकाशवाणी, यस रेडियो की तरह रेडियो को कान लगाकर आकाशवाणी पर उनकी कॉमेंट्री सुनते थे। ही इज़ वेल स्टडीड कॉमेंट्रीज वेयर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्ले ग्राउंड, करियर हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स
anecdote about the game and the establishment record of the game. His commentaries used to be entertaining because of this historical detail. उनके पास इतनी जानकारी रहती थी, फिर वो मैदान के बारे में हो, प्लेयर के बारे में हो, गेम के बारे में हो, अलग अलग रिकॉर्ड्स के बारे में हो, उसके पहले किसने कितने कितने बॉल पर कितनी सेंचुरीज मारी है या 50s मारी है या कितने विकेट्स लिए हैं या कितने कैचेस लिए हैं, ये सब जानकारी पारी उनके पास इतनी रहती थी कि लोग उनकी कमेंट्री सुनने के लिए बड़े मतलब उत्सुक रहते थे। तो इस प्रकार के हमारे फर्स्ट इंडियन कमेंट्रेटर थे, जिन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री से बहुत सारे लोगों में क्रिकेट के बारे में और इंटरेस्ट बढ़ाया। इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 7, जिसमें लेसन नंबर 7 आज हमने स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ये जो 7 पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम मटेरियल एंड टॉयज़, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज़, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इस प्रकार से हमने आज लेसन नंबर 7 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऐसा एक्सप्लेन किया। हाँ, इस प्रकार से हमारा आज लेसन नंबर 7 वी कंप्लीटेड हियर। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम जनरली फ़िलहाल तो भी इजी ऐसे ही लेसन ले रहे हैं, जिसके कारण आप घर बैठे ही इस प्रकार के स्टडी कर सके और आपको अच्छे से पढ़ाई भी हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।